हेलो माय वीवर्स, ये हमारे फ्री इंटीरियर डिज़ाइन कोर्स के ऑटोकैड प्रैक्टिकल की क्लास 17 है। पहले जितनी भी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल की क्लासेस हो चुकी हैं उन सब की वीडियोस चैनल पर अपलोडेड हैं। आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियोस देख ली होगी। इन केस नहीं देखी है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनके बेसिस पे नोट्स बनाइएगा और ऑटोकैड की प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका कोई पॉइंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप मुझे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ हमारी कुछ बची हुई कमांड्स, जो अभी कमांड हमारी रिमेनिंग है। उनमें सबसे पहले है हमारी कमांड जिसको हमें सीखना है, वो है फिलेट एंड चैम्फर। आई बिलीव यही थी कहीं ड्रॉ में आके, नो आई थिंक मॉडिफाई में है। यस, ये है ना चैम्फर एंड फिलेट। पहले ये समझते हैं। ब्रेक तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, ट्रिम एक्सटेंड सब एक्सप्लेन कर दिया है। इधर से मूव, रोटेट, स्केल, स्ट्रेच, कॉपी, इरेज, मिरर, ऑफसेट, एवरीथिंग आई हैव एक्सप्लेन्ड। और ये बाकी की कमांड्स जो हैं, ये जैसे जैसे हम ग्रेजुअली आगे बढ़ेंगे तो वैसे मैं बताऊंगी। अभी मैं आपको बता रही हूँ फिलेट, चैम्फर, ठीक है। और एक आपको बता देती हूँ पॉइंट, ठीक है। देखिए फिलेट क्या होता है। लेट्स से कि मैंने ना एक ये पहले लूज ऑब्जेक्ट्स पे बता देती हूँ, फिर इस पे बताऊँगी। ये देखिए, इसके बाद फिर डायमेंशन करना भी बताऊँगी, ठीक है। मैं ऐसे मैंने फ्री ऑब्जेक्ट्स बना लिए ये दो रेक्टेंगल बना लिए, ठीक है। ये आपके पॉलीलाइन में या फिर आपके लूज लाइंस में किसी में भी हो सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ फिलेट कमांड, ठीक है। तो फिलेट पहले समझते हैं क्या होता है। देखिए, एक होते हैं आपके कॉर्नर्स यहाँ से राउंड होते हैं, ठीक है। और एक ऐसे होते हैं, ऐसे एजेस वाले। तो जो राउंड होते हैं वो होते हैं फिलेट। तो आप इसको फर्नीचर में और जो आप अपने आर्किटेक्चरल शेप बनाएंगे उसमें भी ये टर्म यूज़ होता है कि भाई एजेस इसके फिलेट कर दो। तो F एंटर फॉर फिलेट। तो जैसे ही आप F टाइप करोगे फर्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फिलेट। आप यहाँ से आ सकते हैं या फिर आप मॉडिफाई में आइए और फिलेट। तो ये देखिए, अब फिलेट हो गया। आप सबसे पहले क्या करना है आपको, रेडियस आपका कुछ डला हुआ अगर है तो आप ये देखेंगे कि एक बोर्ड है, इसका मोड है ट्रिम और रेडियस है 0 0। तो सबसे पहले अगर आप फिलेट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि रेडियस है 0 0। तो फिलेट वापस डालिए, रेडियस में आइए। R कैपिटल भी है और R ब्लू भी है, तो R एंटर फॉर रेडियस। लेट्स से मैंने डाल दिया 6 इंचज़, क्योंकि मेरी फीट इंचज़ में चल रही है तो इंचज़ छोटी स्मॉल यूनिट है तो वो इसमें लेगा। तो फर्स्ट लाइन पे क्लिक कीजिए, देन सेकंड लाइन पे क्लिक कीजिए। तो ये देखिए, अभी आपने क्लिक नहीं किया है, सिर्फ रखा ही है कर्सर को, तो ये ऐसा हो गया, ठीक है। अभी F एंटर फॉर फिलेट, मुझे लगा वो कम था तो R एंटर फॉर रेडियस। अभी मैंने बोला मुझे चाहिए 1 फीट यानी 12 इंचज़, ओके। अगर आप खाली 1 टाइप कर देंगे तो वो 1 इंच कंसिडर करेगा। तो इज़ ऑलवेज बेटर कि 12 इंचज़ डालिए तो 1 फीट होगा। तो इस पर क्लिक किया और इस पर क्लिक किया। और ज़्यादा चाहिए तो इसी स्टेज पे आप रेडियस बदल सकते हैं। आप वापस क्लिक मत कीजिए, R टाइप कर दीजिए, R एंटर फॉर रेडियस। और अभी आपने 1 फीट लिया था, लेट्स से मैंने बोला 3 फीट, ठीक है। तो जो भी यूनिट में डालें स्पेसिफाई कर दीजिए, एंटर। अब यहाँ से और ये फिलेट 3 फीट है और ये यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फिलेट। अब इसमें आगे देखिए F एंटर फॉर फिलेट। अब ये देखिए पॉलीलाइन तो ठीक है, रेडियस भी ठीक है। अब इसमें ये तो सब चल ही रहा है। अब इसमें देखिए ये समझ में आ गया फिलेट। अब इसमें आप F एंटर फॉर फिलेट, आपको कोई और एज पे करना, लेट्स से इस पे करना है, इस पे कर दीजिए। किसी भी एज पे कर सकते हैं और ज़रूरी नहीं है आप इसी ऑब्जेक्ट पे। F एंटर फॉर फिलेट इस पे भी कर सकते हैं, कोई भी अदर ऑब्जेक्ट हो सकता है। वापस आते हैं F एंटर फॉर फिलेट। अब आइए ट्रिम, T कैपिटल भी है, ब्लू भी है, ट्रिम, यानी ये ऑप्शन इसका एंटर कर दीजिए, ठीक हो गया। अब देखिए, तो आप ये देखिए कि जब आप इस पर क्लिक कर रहे हैं तो ये राउंड कर रहा है ना आपका फेस ऐसे, तो पीछे का पोर्शन वो डिलीट कर रहा है, ठीक है। ट्रिम कर रहा है, यानी डिलीट मतलब ट्रिम कर रहा है। तो जैसे मैंने क्लिक किया उसे ट्रिम कर दिया। अब मैं फिलेट आई और वापस मैंने ट्रिम पे क्लिक किया क्योंकि ट्रिम ब्लू है और कैपिटल भी है। और यहाँ से मैंने इस बार सिलेक्ट कर लिया नो ट्रिम, तो आप एंड टाइप कीजिए, ठीक है। ये देखिए, तो अब मैंने किया, इस पे किया और इस पे किया। इस बार ये देखिए चेंज, ये देखिए, तो इस बार वो ट्रिम नहीं करेगा, ठीक है। समझ आई बात। फिर से देखिए फिलेट और ये यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक कीजिए, तो ये रिमेनिंग पोर्शन ट्रिम नहीं किया, इसमें सब में ट्रिम कर रहा था, ठीक है। अब मैं इसका फिलेट का एक और फंक्शन आपको समझाती हूँ। कई बार क्या होता है,
हमारी ड्राइंग ऐसे चल रही होती है कि हमारी ये लाइंस चल रही हैं, ठीक है, और ये लाइंस भी चल रही हैं। तो हम इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम करते हैं ट्रिम कमांड यूज़। मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईजीली। तो मैं क्या करूँगी, ट्रिम TR, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर एंटर या डायरेक्ट डबल एंटर कर दीजिए, ऐसे ऐसे करते हैं ना। अब मैं आपको बताती हूँ करना क्या है, इसका एक स्पेशल यूज़ बताती हूँ फिलेट का। F एंटर फॉर फिलेट। मेक श्योर कि आपका रेडियस इस कंडीशन में 0 होना चाहिए। तो आपको इन्फो यहाँ से मिल जाएगी कि रेडियस कितना है, ठीक है। तो R एंटर फॉर रेडियस, रेडियस को चेंज करने के लिए R टाइप कीजिए, और ये 3 फीट दिखा रहा है, आप 0 कर दीजिए, बस कुछ नहीं करना। अब इस पे और इस पे क्लिक करेंगे, मैं वापस कंडीशन वही क्रिएट करती हूँ, फिर आपको समझ आएगा कि ऐसा क्यों है। फिलेट रेडियस फर्स्ट कंडीशन है कि रेडियस 0 होना चाहिए। अब ट्रिम में आते हैं, हमने यहाँ से सिलेक्ट किया है नो ट्रिम, तो वो ट्रिम ही नहीं ट्रिम कर रहा है, लेकिन वो ट्रिम दिखाएगा क्योंकि ट्रिम वो कर नहीं रहा है, आपने फंक्शन वो चूज़ किया है। अब वापस ट्री कर दीजिए ट्रिम। अब देखिए, अब ये आपके काम को कैसे इजी बनाएगा वो समझते हैं। जैसे कि ये है ना लूज, यस, ये आपकी लाइंस ऐसे हैं, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अभी तक आप यहाँ से कर रहे थे ट्रिम TR डबल एंटर, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे 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 ऐसे, तो यू हैव टू अप्लाई सो मेनी फंक्शंस। तो अंडू करते हैं, इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन डू सिंपली फिलेट, मेक श्योर की रेडियस इज 0 एंड ट्रिम ऑप्शन इज वैलिड, यस ट्रिम ऑप्शन इसका एक्टिव होना चाहिए। तो बस कुछ भी नहीं करना, फिलेट वापस। अच्छा, जैसे मेरे यहाँ से फिलेट के कमांड खत्म हो गए, अब वापस F डालने की जरूरत नहीं है, एंटर कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, स्पेस बार कर दीजिए, वही आपकी कमांड एक्टिव हो जाएगी। कैन यू सी द डिफरेंस? और ये आपके काम को बहुत एक्सपीडाइट कर देगा, बहुत फास्टली आप वर्क कर सकते हो। तो कहीं भी, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये कोई शेप बनी है, मैं अभी इस शेप पे बात नहीं कर रही हूँ, फिलेट करना है, इसके कॉर्नर्स बनाने हैं, ये तो कॉर्नर बना ही है, ये देखिए कॉर्नर बना देगा, तो आपको ट्रिम कमांड की यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मुझे एक फिलेट का आपको स्पेशल फंक्शन बताना था, ठीक है। आई होप कि आपको फिलेट समझ में आया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ चैम्फर क्या होता है, ठीक है। ये देखिए, मैंने अगेन 2 ऑब्जेक्ट बना लिए हैं, रेक्टेंगल बना लिए हैं, ठीक है। तो अब आया चैम्फर, CH टाइप कीजिए, CHA चैम्फर टाइप कीजिए, CHA, या आप अपने मॉडिफाई में आके यहाँ से भी टाइप कर सकते हैं। आप देखोगे इनके आगे भी शेप्स बने हैं, चैम्फर मैंने टाइप कर दिया। अब इसमें क्या होता है कि इसमें जैसे उसमें रेडियस रिक्वायर्ड होता है, जैसे उसमें रेडियस रिक्वायर्ड होता है ना, वैसे इसमें डिस्टेंसेस चाहिए होती हैं। अब इसमें कौन सी डिस्टेंसेस चाहिए होती है? 2, एक ये वाली, एक ये वाली। तो सबसे पहले इसमें आपको डिस्टेंस डालना पड़ेगा, तो D कैपिटल है तो D टाइप कीजिए, डिस्टेंस बताइए, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस। तो फर्स्ट लेट से मैंने बोला 24 इंचेस, यानी कि कितना हो गया, 2 फीट, ठीक है। 12 इंच यानी 1 फीट, 2 फीट का हो गया। तो देखिए उसने सेकंड डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 2 फीट की दिखा दी, 2 फीट की, क्योंकि आपको 2 फीट ही रखनी है। अगर आपको सेम रखनी है तो एंटर कर दीजिए, वेरी करनी है तो फिर अगर अलग डालनी है तो कर दीजिए। अभी सेम करते हैं, एंटर कर दीजिए। अब कुछ नहीं करना, कर्सर देखिए चेंज हो गया है, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डिस्टेंस। तो ये देखिए, अब ये आप समझिए, तो ये डिस्टेंस कैसे हुई, मैं आपको पहले दूसरे ऑप्शन से बताती हूँ। तो CHA, और मैंने यहाँ से भी अगेन मैंने ये ऑप्शन चूज़ किया ट्रिम, T कैपिटल है तो ट्रिम, और यहाँ से मैंने चूज़ किया नो ट्रिम, एंड टाइप कर दीजिए, बस एंटर। अब मैंने किया फर्स्ट क्लिक एंड सेकंड क्लिक। अब ये देखिए, तो एक डिस्टेंस ये है आपकी, एक डिस्टेंस ये है। इस बार मैंने नो ट्रिम ऑप्शन चूज़ कर रखा है, ठीक है। अब मैं आपको ये डिस्टेंस अभी सेम है, मैं आपको अलग अलग डाल के बताती हूँ। तो CHA ट्रिम, डिस्टेंस D एंटर फॉर डिस्टेंस, 2 फीट की जगह आप कर दीजिए 3 फीट एंटर, और कर दीजिए 5 फीट एंटर। अब देखिए, ये देखिए और ये देखिए, तो ये देखिए, ये है आपकी 3 फीट, ये है 5 फीट, ठीक है। और मैंने ऑप्शन चूज़ कर रखा है नो ट्रिम। अब मैं ऑप्शन चेंज करती हूँ, CHA, और मैंने ट्रिम में आई T एंटर फॉर ट्रिम, और मैंने ये चूज़ किया T एंटर फॉर ट्रिम। ये देखिए, ये क्लिक किया और सिर्फ कर्सर रखते ही आपको वो दिखा देगा। ये देखिए, इस बार उसने ट्रिम कर दिया। तो आपको आपके प्लान का शेप ऐसा बनाना हो, कोई फर्नीचर बनाना हो, कुछ भी XYZ आपको डिज़ाइन करना हो, आप क्यूबिकल्स बनाते हैं जैसे जैसे, तो आपको ये आएगा, ठीक है। तो ये आई होप कि ये दोनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। बहुत छोटी सी कमांड है ये, फिलेट एंड चैम्फर। अब मैं आपको बताती हूँ एक और पॉइंट, ये है बताऊँगी मैं आपको रिविजन क्लाउड। ड्रॉ में आइए, ड्रॉ में आप देखेंगे रिविजन क्लाउड, रिविजन क्लाउड के आगे ही आप देखेंगे एक बाउंड्री बनी हुई है, ठीक है।
इसमें और पॉइंट्स भी हैं, वो ग्रेजुअली जब हम आगे बढ़ेंगे तो सीखेंगे। अभी आप ये सीखे रिविजन क्लाउड। अब रिविजन क्लाउड पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, एक तो आप ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे टाइप कर सकते हैं REV रेव और क्लाउड CLOUD। जैसे ही आप ये करोगे तो वो रेव क्लाउड उसको कंसिडर कर लेगा, ठीक है। तो अब आप कुछ ना कीजिए, पहले एक बनाना शुरू कीजिए, तो आप ये देखेंगे कि इसमें कुछ कुछ ऐसे बनती है शेप। बस मैं अभी सिर्फ क्लिक ऐसे टच कर रही हूँ स्क्रीन पे, क्लिक नहीं किया है मैंने, ठीक है। और जैसे ही आप इसके पास आओगे तो ये क्लोज हो जाएगा, जिस पॉइंट पे आपने स्टार्ट किया था वहाँ आते ही, ठीक है। ये किस लिए बनता है? ये इसलिए बनता है कि आपकी ड्राइंग में अगर चेंज है, ठीक है, तो आप वो कैसे दिखाओगे, तो आप उसको हाईलाइट करते हो। जैसे लेट सपोज कि इस रूम का साइज़ था पहले 10 फीट, अब इस रूम का साइज़ हो गया 12 फीट। तो अब किसी को आपने बताया ही नहीं है कि ये साइज़ चेंज हो गया, तो अब वो उसको पता, मान लीजिए वो कोई न्यू एम्प्लॉय है तो उसको पता ही नहीं था, प्रीवियस ड्राइंग भी आई है, तो उसे कैसे पता चलेगा? वो तो ढूंढता ही रहेगा ड्राइंग में कि क्या चेंज हुआ है, इसमें क्या डिफरेंस है। तो आप उसको यहाँ से मार्क कर दीजिए कि ये चेंज है इसमें, ठीक है, उसमें ये चेंज है, और इसको ऐसे रेड में कर दीजिए। इसकी एक लेयर बना के, मैं भी सिर्फ ऐसे ही कर रही हूँ, ऐसे डाल दीजिए। तो जब वो रेड में ये देखेगा तो वो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा इस एरिया में चेंज हुआ है कुछ। अगर उसको पता भी नहीं होगा, इससे पहले कोई ड्राइंग आई है, तो वो फिर आगे अपने ऑफिस में या अपने जो भी कलीग्स हैं उनसे कन्फर्म करेगा, ठीक है। अब देखते हैं इसकी सेटिंग्स। REV CLOUD एंटर, ठीक है। अब आप आइए आर्क। आर्क आपको छोटी लग रही है, बड़ी लग रही है, आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। एंटर फॉर आर्क। जैसे ही आप आर्क टाइप करोगे वो उसका साइज़ दिखाएगा, आर्क की लेंथ दिखाएगा। तो आपको ये छोटा लग रहा है, बड़ा लग रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। लेट्स से मैंने कर दिया 8। मैक्सिमम और मिनिमम हाइट देनी होती है आपको, लेंथ देनी होती है, तो मैंने कर दिया 10। तो मैंने मैक्सिमम और मिनिमम आर्क लेंथ दे दी है 8 और 10। वो आप देख सकते हो, आपकी कमांड विंडो में डिस्प्ले हो रही है। तो अब अगर आप करोगे, लेट्स से मैं इधर कर देती हूँ, तो ये देखो दिख रहा है चेंज। अब ये बड़ी है, ठीक है। अब इसके, ये बहुत छोटी सी कमांड है, मुझे एक्सप्लेन करनी थी तो इसलिए कर रही हूँ। वापस टाइप कीजिए REV CLOUD। अब आइए आप इसके आर्क लेंथ आपने कवर कर लिया। अब आप आइए स्टाइल में। एस के, इस स्टाइल के लिए आपको S टाइप करना पड़ेगा, S एंटर फॉर स्टाइल। अब देखिए इसमें 2 स्टाइल गिवन है, एक नॉर्मल एक कैलीग्राफी। तो आप नॉर्मल में तो आप काम ही कर रहे हो, यही है नॉर्मल। अब आपको चेंज करनी है तो कैलीग्राफी के लिए आपको C टाइप करना पड़ेगा, क्योंकि C कैपिटल भी है और ब्लू भी है। एंटर कीजिए। देखिए अब जब आप बनाएंगे तो ये देखिए, कैन यू सी द डिफरेंस? तो आप देखोगे ये आपकी थिक है, ठीक है ना, और ये आपकी बिल्कुल थिन लाइन, सिंगल लाइन है, ठीक है। अगर आप चाहें तो इसे और थिक बना सकते हैं। ये देखिए ग्लोबल विड्थ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ अपना गिवन डायमेंशन कर सकते हैं तो उससे चेंज हो जाएगा। तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही कंट्रोल हो जाता है। आप इसकी आर्क को कंट्रोल कर सकते हैं और इसकी स्टाइल को कर सकते हैं, ठीक है। अब एक और देखिए, इसी में मान लीजिए मैंने ये रेक्टेंगल बनाया, एक फ्री स्टाइल। अब REV CLOUD टाइप किया, एंटर किया, तो आपने देखा कि स्टाइल हमने देखा, आर्क लेंथ देखा, ऑब्जेक्ट देखिए। तो O एंटर फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है तो आप एंटर कर दीजिए बस। अब देखो आपकी कर्सर का साइज़ क्या हो गया। आप इस पर क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। आपको ये नहीं चाहिए, आपने क्लिक कर दिया पर मुझे ये नहीं चाहिए, इसके प्रेस कर दीजिए। और वापस चाहिए तो REV CLOUD एंटर। ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आ गया है तो बस एंटर कर दीजिए और क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। अब अगेन ये आर्क बहुत छोटी है तो आप इसे चेंज कर सकते हो। REV CLOUD एंटर फॉर आर्क। आर्क लेंथ गिवन है वहाँ पे, तो आर्क लेंथ वहाँ पे गिवन है, तो लेट्स से मैंने बोला 15 और 25, ठीक है। ऑब्जेक्ट है तो एंटर कर दीजिए और ये लीजिए बस एंटर कर दीजिए और इसी कलर में कर दीजिए। तो इसका, अब इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये है, आप एक रेक्टेंगल बनाइए जिस एरिया में चेंज है। लेट्स से कि इस एरिया में मेरे ये वाले दोनों रूम चेंज हो गए हैं, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लीजिए। मेक श्योर कि उतना ही ऑब्जेक्ट पे आए। इस पे हमने इसीलिए इसको आगे नहीं बढ़ाया, वरना ये डाउट होगा शायद इधर भी चेंज है, ठीक है। और REV CLOUD ऑब्जेक्ट, वो देखो आपको यहाँ पे दिखाएगा आर्क लेंथ क्या गिवन है, ठीक है। आपको कोई चेंज नहीं करना है तो ठीक है, एज इट इज़, बस ऑब्जेक्ट है तो एंटर कर दीजिए और बस क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए। तो ये पता चल जाएगा आपके इन एरियाज़ में चेंज है। आई होप कि आपको ये सब समझ में आया होगा। ये बहुत यूज़फुल कमांड्स है, छोटी छोटी कमांड्स है, इसीलिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आई होप कि सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मुझे मेरे व्हाट्सएप पे
मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करूँगी और जहाँ डाउट है वहाँ के लिए कि सॉल्व वीडियो रिकॉर्ड कर दूँगी, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन कीप लर्निंग, बाय बाय।